जो सेब का किसानों की लड़ाई है वो टिकैत साहब ने आज से 35 साल पहले भी लड़ी। यहाँ का किसान, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, वहाँ गया, दिल्ली तक यहाँ का किसान जाता था। बीच में कुछ इस तरह के लोग आए कि सेब का किसानों के नाम पे अपने आप वहाँ पर जाना शुरू कर दिया और जो मेन किसान थे उस स्ट्रीम से हमको हटाया गया। इनकी लड़ाई जैसे गन्ने की, धान की लड़ाई लड़ते थे, ऐसे ही हिमाचल के सेब की लड़ाई भी लड़ी गई है। और आज हालात ये हैं कि बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई। 10 से 12 साल पहले हिमाचल के सेब के बागानों में घुसी और आज उसने हालात ये कर दिए कि अपने आप रेट तय करती है और एक साल में 16-16 रुपया रेट डाउन करे गए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप लोगों को दात हम देते हैं कि आज जो अडानी के उसमें सेब जाता था वहाँ ना जाकर आप लोकल मंडी में लेकर आए और आपको उसी तरह से व्यापार करना होगा जैसे आप पहले व्यापार करते थे। आप पूरे देश में हिमाचल का सेब जाता है और यहाँ से लगा के वहाँ तक व्यापारी बैठा हुआ है पूरा। आप मंडियों में डायरेक्ट अपना माल भेजो, डायरेक्ट ये माल बिकता है सब। और अगर एक के हाथ में अपनी तराजू दोगे तो वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। तो ये पूर्ण रूप से विरोध उन बड़ी कंपनियों को करना पड़ेगा। केंद्र सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, इतना 1 साल हो गया, 1 साल से भी ऊपर हो गया है। केंद्र सरकार बात मान लेगी, किसान हमारी बात मान लो, केंद्र सरकार की हमें जरूरत ही नहीं रहने की। फिर उन्हें ठीक कहा कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी तो है ही नहीं सरकार, जो कंपनियों की सरकार है आज मौजूदा, वो प्रदेश में हो या उसमें, उसे कंपनी तो चला नहीं। सरकार को, सरकार तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार को कंपनी चलाती है। ये कहा कि एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगे। टमाटर, ये जो पहाड़ का किसान है उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी अवेलेबल करवाई जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर यहाँ से माल मुंबई की मार्केट ठीक है तो वहाँ तक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार दे। आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दो किसान को, पूरे देश की, दुनिया की मंडी करवा दो देश की, तो ये पहाड़ का किसान बच जाएगा। बागवानों से भी मिलेंगे हम, जिन बागों में नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, उनसे भी मिलेंगे। और जो एक मुख्य फसल यहाँ की वेजिटेबल्स की होती हैं और फ्रूट यहाँ का है, खुमानी, इन सब चीज़ों पे रेट तय है और उनके लिए यहाँ पल्प यूनिट यहाँ पर लगे हैं। ये गिरते चढ़ते हैं कि देश में या प्रदेश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। ये देश के साथ में धोखा है कि कृषि प्रधान देश में कृषि मंत्री ना कोई हो। देश की आज़ादी में 90 वर्ष लगे थे, किसान की आज़ादी को तो अभी 30-35 साल तो ये शुरू हुए। हिमाचल का किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये अडानी आपके घर में बैठ गया, आपके दरवाजे पे बैठे, आपको लुटेगा। ये तो डाकू हैं, चोर आगे, इनके आगे न इलाज करना पड़ेगा इनका। ये पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं।